आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान सरकार ने पत्रकारों की मौत की निंदा की है। इजरायल ने पत्रकारों को निशाना बनाया और इसमें लेबनान की ओर से बताया गया है इजरायल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत हुई है। बताया जा रहा है लेबनान की ओर से बयान जारी किया और इसमें पत्रकारों की मौत को लेकर यहाँ पर जो है इसको लेकर कड़ी निंदा भी जाहिर की जा रही है। लेबनान सरकार ने पत्रकारों की मौत को लेकर यहाँ पर निंदा की। इजरायल ने पत्रकारों को जानबूझकर टारगेट किया, ये बात भी निकलकर सामने आई है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अरब सागर में पहुंच गया है। यूएसएस त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यूएसएस त्रिपोली में घातक हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी इसमें मौजूद हैं। युद्धपोत इसमें तैनात किए गए हैं। और ऐसे में ईरान ने इराक के इरबिल में हमला किया है। ईरान के ड्रोन हमले को अमेरिका ने रोका है। यूएस ने क्रैम सिस्टम से इंटरसेप्ट किया है यह हमला। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस भी है और ऐसे में इस पूरे हमले को इंटरसेप्ट करने का काम यहां पर किया गया। यूपी के नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों और राजनीतिक दलों से ऊर्जा संकट के बीच बड़ी अपील की है। तो उधर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल से आभार जताया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों और राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की। दरअसल पश्चिम एशिया में बने युद्ध जैसे हालात के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत के मसले को लेकर काफी अफवाह उड़ाई जा रही है, जिस वजह से प्रशासन और सरकार को अलग प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तेल की जमाखोरी जैसी स्थिति बनती दिख रही है। इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एकजुट होकर संकट का सामना करने की अपील की। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया और कहा कि राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर हासिल कर लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उधर सीएम योगी ने दुनिया में चल रहे पेट्रोल डीजल के संकट के बीच प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था।
पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है, उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ा है। लेकिन भारत के अंदर निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखना, दाम को नियंत्रित करना और कल का ऐतिहासिक फैसला भी जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे खुदरा कीमतें स्थिर रहेंगी और सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा भारी घाटा कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।